and he comes along. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. I knew what I was feeling, but I don't think I was able to communicate entirely what I was feeling. Like I knew I had this. It's for Deepika. क्या मस्तानी का बाजी आप उनसे नाराज है? हैं? You just have to say yes or no. क्या मस्तानी का? I only know Ved. I don't know what you're talking about. एक कैरेक्टर जो आपके ड्रीम पार्टनर से मिलता जुलता है। Bunny from ये जवानी। मुझे ना बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो मैं चला जाता हूँ। ये क्या करते हैं? I'm really sorry. ओह, कितनी महान हो तुम तारा। दिल में आता है कि तुम्हें मंदिर में बिठाकर पूजा करूं तुम्हारी। 25 अक्टूबर 2023 डिज्नी स्टार पे कॉफी विद करण का एक एपिसोड आता है और एपिसोड आते ही उस एपिसोड ने इंटरनेट पे आग लगा दी होती है और वो एपिसोड होता है दीपिका और रणवीर का। कॉफी विद करण में एज ए गेस्ट जाना अक्सर मर्दों के लिए डेंजरस साबित हुआ है, फिर चाहे वो हार्दिक हो, फिर चाहे वो केएल राहुल ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो रणवीर सिंह ही क्यों ना हो। जहाँ पर उन दोनों का करियर खत्म होते होते बच गया तो वहीं पर ही रणवीर सिंह की लव लाइफ लोगों की आंखों के सामने बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन फ्लैग कपल की असलियत अचानक से सामने आ गई। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने जो अपने आंखों से देखा और कानों से सुना वो सही भी है, क्योंकि उससे पहले उन दोनों को मैच मेड इन हेवन समझा जाता था। मगर कॉफी विद करण के इस एपिसोड के अंदर दीपिका के रिलेशनशिप में रेड फ्लैग बिहेवियर का एक हिंट सबको दे दिया। तो आइए जरा एक नजर डालते हैं दीपिका के कंट्रोवर्शियल लव लाइफ के ऊपर और कैसे अपनी स्ट्रॉन्ग पीआर गेम की वजह से वो आज भी लड़कियों की आइकन बनी फिरती है। साल 2004 में जब दीपिका ने बेंगलोर छोड़ के सपनों के शहर मुंबई में कदम रखा तो उन्हें उनके पहले साथी या कह लो पहले मोहब्बत के रूप में निहार पांड्या मिले। निहार एक बिजनेसमैन और एक मॉडल था। दीपिका भी शुरू में मॉडलिंग करने की इरादे से ही मुंबई आई थी। दोनों के सपने एंड करियर दोनों सेम होने के कारण दोनों की दिल भी मिल गए और दोनों पड़ गए एक दूसरे के प्यार के चक्कर में। करीब 3 साल तक इन दोनों के बीच में काफी सीरियस रिलेशनशिप रहा। मगर 3 साल बाद जहाँ दीपिका को अपना पहला बड़ा बॉलीवुड ब्रेक मिला वहीं उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी मामला फिर बिगड़ने लगा। कहा यह जाता है कि दीपिका को जैसे ही ओम शांति ओम ऑफर हुई उनका ध्यान पूरा शिफ्ट हो गया, जिस वजह से रिलेशनशिप में आने के 3 साल बाद यानी 2007 में उन्होंने निहार के साथ ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद काफी थोड़े टाइम के लिए MS धोनी और दीपिका के रिलेशनशिप की भी खबरें सामने आने लगी। धोनी ने तो सरेआम ये कन्फेस भी किया होता है कि उन्हें दीपिका पे क्रश है। हालांकि इन दोनों ने कभी भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया होता है कि दे आर इन रिलेशनशिप, मगर एक दो नहीं काफी सारे आर्टिकल ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि इन दोनों ने काफी टाइम के लिए एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहे थे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने एंगेजमेंट करने की सोच भी ली थी, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ रिपोर्ट्स के अंदर है, इसीलिए कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे भी बातें तब बिगड़ने लगती है जब इस सीन में एंट्री होती है युवराज सिंह की। दीपिका के लाइनअप की खबरें जैसे ही युवराज के साथ में आने लगती है धोनी इमीडिएटली खुद को दीपिका से अलग कर लेते हैं और लड़की से ज्यादा प्रेफरेंस अपनी दोस्ती को देते हैं। दीपिका पादुकोण और युवराज सिंह की इनिशियली सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों को कई बार इवेंट्स में, डेट नाइट्स पे और पार्टीज में एक साथ देखा गया। दीपिका तो इवन मैचेस के टाइम पे स्टेडियम में बैठकर युवराज को चीयर भी करती थी, लेकिन इनका रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक नहीं टिक पाया। इवन थोड़ी ही देर में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आने लगे और इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। काफी सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका ने युवराज से इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो थोड़े पॉजिटिव हो गए थे। मीडिया इंटरेक्शन में दीपिका ने ये भी कहा था कि युवराज उनके काम में इंटरफेयर करते थे और इसी वजह से उनकी लाइफ में काफी ज्यादा केओस भी क्रिएट हो गया। मगर ये वर्जन तो वो है जो दीपिका ने मीडिया को बताया। युवराज सिंह ने तो यहाँ तक कहा था कि इन दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि दीपिका ने युवराज को रणबीर के लिए छोड़ दिया था। और आपको मैं बता दूं कि ये इतने ड्रामे 1 साल के अंदर हुए। निहार से ब्रेकअप, धोनी से रिलेशनशिप, फिर धोनी से ब्रेकअप, फिर बाद में युवराज सिंह के साथ में रिलेशनशिप, फिर ब्रेकअप और फिर रणबीर के साथ रिलेशनशिप। और ये सारा काम दीपिका ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर ही कर लिया था, यानी कि 2007 में करा था। मतलब माही भाई की स्टंपिंग से तेज तो भाई साहब दीपिका के रिलेशनशिप बदल रहे थे। You know, honestly, I was there the day they were shooting this episode. I, of course, was in my trailer van, and after they finished the episode, both of them came to my trailer van, and they were really sweet to me, and they were talking to me. But you didn't know what they said. I wasn't aware what was happening back then. But I think after the episode was aired, there was a lot of hoopla around me about this episode. I didn't really take it, that negatively. I wasn't that hurt.
I still respect Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. I think it would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, on a public platform. खैर 2007 का टाइम था। रणबीर अपनी डेब्यू फिल्म सावरिया के ऊपर काम कर रहे थे और दीपिका ओम शांति ओम रिलीज होने के बाद सुपरस्टारडम की तरफ बढ़ रही थी और इसी बीच इन दोनों का कनेक्शन बनता है और प्यार भी शुरू हो जाता है। 2008 में बचना है हसीनों के सेट पे उनका प्यार और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। रोमांस ऑफ स्क्रीन भी था और ऑन स्क्रीन भी था। दीपिका तो इतनी सीरियस थी कि उन्होंने रणबीर की इनिशियल्स का टैटू भी बना लिया था अपने नेक के ऊपर। दोनों काफी बॉलीवुड की पार्टीज में, अवार्ड शोज में, इवन रेड कार्पेट के अंदर भी साथ में दिखते थे। फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे दोनों को लेकर, बट फिर हुआ वही जो कि अब तक होते आ रहा है। 2 साल बाद 2009 में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और ये बन गया वन ऑफ द अगलीस्ट ब्रेकअप फॉर रणबीर कपूर, क्योंकि इस ब्रेकअप ने उनकी इमेज की धज्जे उड़ा के रख दी थी। दीपिका ने एक मौका नहीं छोड़ा रणबीर को चीटर साबित करने का और खुद को एज ए विक्टिम दिखाने का। ये ब्रेकअप रणबीर के लिए इतनी ज्यादा बुरी साबित हुई कि आज तक फेमिनिस्ट की नजर में रणबीर एक मिसोजिनिस्ट चीटर बन के रह गए। मगर क्या इतना ही क्रिस्टल क्लियर था ये सब कुछ? तो आइए एक और स्टोरी के ऊपर नजर डालते हैं। एक दिन जब रणबीर ओटी में शूटिंग कर रहे थे तब दीपिका ने मुंबई में निहार के साथ में एक लंच प्लान किया और ये कोई छोटी मोटी मुलाकात नहीं थी। ये लंच 2 घंटे से ज्यादा चला। खलीज टाइम्स के एक इनसाइडर ने बताया कि देखने में तो ये सिर्फ एक लंच ही लग रहा था, मगर सच्चाई तो ये थी कि दीपिका और निहार एक दूसरे में खो गए थे। और जब रणबीर को ये बात पता चली तो उनका ब्लड लिटरली बॉयल हो गया था। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो रणबीर कपूर ने दीपिका और निहार को साथ में देखा और गुस्से में आके सड़क के बीच में निहार पांड्या को पंच मार दिया और इसीलिए रोड के बीच में रणबीर और निहार की फाइट हो गई। दीपिका ने बड़ी मुश्किल से दोनों को शांत किया और सिचुएशन को हैंडल किया। हालांकि उस वक्त वो सिचुएशन हैंडल तो हो चुकी थी, मगर रणबीर का दिल ऑलरेडी डैमेज हो चुका था। रणबीर को पता था कि निहार अब भी दीपिका को बहुत चाहता है और युवराज सिंह की तरह ये रणबीर भी दीपिका को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। जो कि मुझे लगता है कि कोई भी बीएफ होगा और वो भी तब जब उसे पता हो कि जो बंदा लंच पे उसकी बंदी से मिला है वो उसका एक्स बीएफ। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि दीपिका को एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद अपने एक्स निहार के साथ में लंच पे जाने की क्या जरूरत थी, जब उसे पता था कि ये सब रणबीर को बिल्कुल ही पसंद नहीं आता एंड जब उसे ये भी पता था कि जब उसका बीएफ उसे लेके कितना पॉजिटिव है। खैर इसके बाद ही इन रिलेशनशिप में पहले जैसा कुछ नहीं रहता और फिर 2009 में रणबीर और दीपिका का ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद में मीडिया में आकर के दीपिका ने रणबीर के लिए कुछ ऐसा कहा होता है कि मैं कभी इस रिलेशनशिप के अंदर चीट नहीं करती। अगर मुझे फूलिंग अराउंड ही करना हो तो मैं रिलेशनशिप में रहने का मतलब ही नहीं समझती। सिंगल रहना ही बेटर है और ओपनली एंजॉय करो लाइफ। लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं सोचते। शायद इसीलिए मुझे पास्ट में दर्द मिला। जब उसने पहली बार मुझे चीट किया तो मुझे लगा कि शायद प्रॉब्लम रिलेशनशिप के अंदर है या फिर मुझ में कुछ कमी है, लेकिन जब बार बार वही गलती करता है तो समझ जाओ कि प्रॉब्लम तुम में ही है, ना कि उस इंसान में। फिर भी मैंने इतनी बेवकूफ़ी की थी कि मैंने उसे सेकंड चांस दे दिया था, क्योंकि उसने रो रो के माफी मांगी थी या फिर यूँ कह लो कि भीख मांगा। लेकिन मेरे आसपास सब लोग ये कह रहे थे कि वो अभी भी वैसा ही है, वो बिल्कुल भी बदला नहीं है। लेकिन मुझे उस पर विश्वास करना था या फिर मैं उसके ऊपर शायद विश्वास करना चाहती थी और फिर मैंने उसे लिटरली रेड हैंडेड पकड़ लिया। बस फिर क्या था, ये रिलेशनशिप वहीं पर ही दी एंड हो गया। उस रिश्ते से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब निकल गई तब मुझे पता था कि अब मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी और वो चैप्टर मेरी लाइफ से क्लोज हो चुका था। इवन दीपिका ने तो ये भी कहा कि रणबीर कपूर ने खुद चीटिंग को एक्सेप्ट भी करा है, लेकिन रणबीर ने 2011 में दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हाँ मैंने चीट किया था, वो भी अपनी इमेच्योरिटी की वजह से, इन एक्सपीरियंस की वजह से। कभी कभी जो टेम्पटेशन सामने आती है उनका फायदा उठा लिया बिना सोचे समझे, और कभी कभी बस एक केयरलेस एटीट्यूड था जिसमें मुझे ये समझ में भी नहीं आया कि मैं किसी और का दिल तोड़ रहा हूँ। लेकिन वक्त के साथ में चीजें समझनी शुरू की और आज मैं पहले से ज्यादा मैच्योर हो चुका हूँ। रणबीर अगर उस टाइम पर चुप रह जाते, चीटिंग एक्सेप्ट भी ना करते, तो भी उनका कुछ बिगड़ नहीं रहा था, मगर उन्होंने फिर भी अपनी गलती मीडिया के अंदर एक्सेप्ट करी। लेकिन अब तक जो आपको विक्टिम लग रहा है उनके बारे में मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रणबीर को जितना विलन बनाया गया क्या वो डिजर्व भी करते थे या फिर प्रॉब्लम किसी और में ही थी। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। तो अगस्त 2010 की बात है। अरबाज खान के बर्थडे वेस के ऊपर दीपिका और सिद्धार्थ दोनों साथ में आते हैं। पूरे बर्थडे के अंदर दोनों साथ में काफी क्लोज रहते हैं और बस तभी से इन दोनों की डेटिंग की खबरें भी सामने आने लगती है। और फिर दीपिका धीरे धीरे आरसीबी को सपोर्ट करने लगती है और इसीलिए उस डेटिंग भी आने लगती है। उस वक्त आरसीबी के डायरेक्टर थे सिद्धार्थ मालिया और दोनों को काफी क्लोज होते हुए भी देखा जा सकता था। खैर जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से लेकर अब प्राइवेट यास पार्टी तक सिद्धार्थ और दीपिका का जादू हर जगह छाया हुआ था। देन फिर आता है साल 2011 का IPL मैच। KKR
एंड आरसीबी की मैच थी। आरसीबी को जीत के लिए 12 बॉल्स में 1 रन चाहिए था। क्रिस गेल स्ट्राइक पे था और अब इसके बाद में क्या हुआ वो आपको पता ही है। क्रिस ने बाउंड्री मार के मैच खत्म करा दिया, मगर तभी कैमरामैन ने कुछ कैप्चर किया और बस ये बन गई अगले दिन पे पेपर के फ्रंट पेज पे चिपकने वाली न्यूज, हर बॉलीवुड मैगजीन में छपने वाली फोटो। और ये फोटो थी दीपिका और सिद्धार्थ की लिप लॉक। जी हाँ, आरसीबी के जीतने के बाद स्टेडियम में ही दीपिका और सिद्धार्थ ने किस कर लिया था और इसके बाद तो दोनों की डेटिंग र्यूमर्स को मानो इन दोनों ने खुद ही कंफर्म कर दिया। जिसके बाद ईयर 2012 में दीपिका सेमी ग्रेवाल के टॉप सॉन्ग भी आई थी। उसके बाद सेमी ने जब दीपिका से सिद्धार्थ के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, खुद ही देख लो। But I think just the kind of impact that a person can have in your life, I think for me that's what I take from a relationship. ये इंटरव्यू 2012 के अक्टूबर में आया था। तो अब आता है असली खेल। 2012 में दीपिका रणवीर सिंह को डेट करने लगी थी। कॉफी विद करण में दीपिका ने यह कहा होता है कि रणवीर जिनके साथ वो मेंटली कमिटेड थी मगर वो दूसरे लोगों को भी देख रही थी। मतलब भाई हद होती है, इसको चीटिंग नहीं कहता तो और क्या कहते हैं। बट वेट अ सेकंड, लेकिन दीपिका ने ये बात खुद क्यों कह दिया? To have sex outside of marriage, to not have sex, my choice, to love temporarily or to lust forever. अब ऐसी स्टेटमेंट देने वाली एक्ट्रेस से आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर जस्ट इमेजिन कि ये बात किसी मेल एक्टर ने कहा होता तो उसके साथ वही होता जो आजकल रणवीर कपूर के साथ हो रहा है। जबकि उसने तो अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर ली थी, पर फिर भी फेमिनिस्ट आज तक उसे चीटर कहते हैं। बट व्हाट अबाउट दीपिका, उसे कोई कुछ क्यों नहीं कहता? मतलब कि यार मेंटली कमिटेड होने के बावजूद भी दूसरे लोगों के पास जाना चीटिंग। मतलब कि रणवीर को आज तक हेट एंड ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है तो दीपिका भी उसी हेट और ट्रोलिंग की इक्वली जिम्मेदार है। मतलब इक्वली वो ट्रोलिंग वो हेट डिजर्व करती है। मतलब सिंपल एज दैट। लेकिन उसे कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि फिर वो नेशनल टेलीविजन पे आके मेंटल हेल्थ का रोना रोने लगेगी। मगर रणवीर तो इंसान ही है ना। रणवीर का मेंटल हेल्थ थोड़ी ना मैटर करता है। फेमिनिज्म और पीआर का सहारा लेके अक्सर दीपिका अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करती है एंड इसके अंदर उनके अंधे फैंस काफी अच्छे से उनकी हेल्प भी करते हैं। जैसे अभी हाल ही में दीपिका और संदीप रेड्डी वांगा के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी। तो अब अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल्कि जैसी ब्लॉकबस्टर्स डिलीवर कर दी है। अब ये प्रेशर लगता है कि मुझे समझ गया। ये सवाल है वेंकट का फ्रॉम हैदराबाद। सर इस बहुत बड़ा बोझ वाला सवाल है सर। मतलब मेरे को 2000 मारना है। जिसे नहीं पता उसे मैं शॉर्ट कॉन्टेक्स्ट में बता दे रहा हूँ आखिर ये कंट्रोवर्सी थी क्या। तो दरअसल एसआरवी ने दीपिका को अपने आने वाली फिल्म स्पिरिट में प्रभास के अपोजिट एज ए फीमेल लीड कास्ट करा था। बट फिर भी दीपिका की एक के बाद एक ह्यूज डिमांड से तंग आकर एसआरवी ने उसे मूवी से निकाल दिया। दीपिका की डिमांड कुछ ऐसे थे कि मैं 6 से 8 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं करेंगी। मूवी के लिए 20 से 24 करोड़ की फीस लूंगी इंक्लूडिंग प्रॉफिट शेयर्स, और अगर इससे शूट आगे बढ़ी तो हर दिन के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तेलुगु में फिल्म को डब नहीं करेंगी। इतने सारे ह्यूज डिमांड से तंग आकर जब एसआरवी ने इन्हें मूवी से निकाल दिया तो दीपिका ने फिर से यहाँ पे मेल वर्सेस फीमेल का एक एंगल निकाल दिया और यहाँ पे भी फेमिनिज्म में घुसा दिया। उन्होंने कहा कि जब आप मेल एक्टर्स को 100 to 150 करोड़ दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं दे सकते हो। और इसमें भर भर के फेमिनिस्ट दीपिका की स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। अब दीपिका और इन फेमिनिस्ट को कौन समझाए कि किस एक्टर को कितने पैसे मिलेंगे, और ये उसका जेंडर देख करके डिसाइड नहीं किया जा सकता, बल्कि ये देख करके डिसाइड किया जाता है कि वो कितने क्राउड पुल कर पा रहा है सिनेमा हॉल्स तक। और इसको लेकर के आमिर खान ने काफी अच्छा जवाब भी दिया था। I have to say, why Bollywood actresses get paid the same as Bollywood actors? You know, in Bollywood, Do you agree with me? Absolutely. Rani? That is actually. I am all there with you, Sonia, right now. Society has to change the way they think. no, I have a very good answer for that actually. See, in film, the fact of the matter is, yes, heroines work very hard, but so do cameramen. So do the light boys on the set. All of us should be paid equally. Everyone works hard. Comparing the heroine with the light boy. No, I'm not saying heroine and light boy. I'm saying all of us are working hard. I'm working hard. So is the light boy. Why is he paid differently from me? It's not because he's a man or a woman. You're confusing the issue there. The reason why you're paid differently in cinema is because the market forces understand that you're able to bring that much money back to a film. So if I'm paid 10 rupees, it's because I can bring back that money and more. If I'm paid 5 rupees, if Rani can fit in more seats than I can, 101% she'll be paid more than me. The market forces will make sure that she gets paid more than I do. So it's got nothing to do with your sex as female or a male. It is your ability to pull people in. मगर नहीं, लॉजिकल बात की जगह मेल वर्सेस फीमेल करना है तो बोलो। मतलब क्या यार, दीपिका और प्रभास का कंपैरिजन भी बनता है क्या? आइए एक नजर डालते हैं। प्रभास की सबसे फ्लॉप मूवी जिसे ऑडियंस और क्रिटिक ने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करा था, राधे श्याम। उस मूवी के फर्स्ट डे कलेक्शन 79 करोड़ का था। और दीपिका की मूवी छपाक, जिसमें वो अकेली बड़ी फेस थी, यानी कि पूरी मूवी उनके कंधे के ऊपर थी, उस मूवी की लाइफ टाइम कलेक्शन जानते हो कितनी
कितनी थी 55 करोड़। प्रभास की फ्लॉप मूवी की फर्स्ट डे कलेक्शन छप्पा के लाइफ टाइम कलेक्शन से ज्यादा थे। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों प्रभास और दीपिका की फीस में इतनी ज्यादा फर्क है, लेकिन नहीं, इसको भी जेंडर वॉर बना दिया और अचानक से उनकी पीआर एक्टिवेट हो गई और एसआरवी को टारगेट करने लगी। अपने टॉक्सिक पीआर के दम पे दूसरे एक्टर्स को नीचे दिखाना और खुद को लाचार बेचारी दिखाना दीपिका की पुरानी आदत है। इनकी पीआर टीम ने काफी कोशिश करा था रणवीर और दीपिका की मैरिज को मैच मेड इन हेवन टाइप दिखाने का, लेकिन कॉफी विद करण के बाद इनके असली रंग बाहर आ ही गए। सोशल मीडिया के दौर में आपने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, लोग उसे भूलते नहीं है। तो ये थी दीपिका पादुकोण की लव लाइफ। अब डिसाइड आपको करना है कि असल में रेड फ्लैग कौन था। और पीआर एक ऐसा डर्टी बिजनेस है जो किसी भी टॉक्सिक इंसान को भी ग्रीन फ्लैग और जेन्युइनली अच्छे इंसान को भी टॉक्सिक दिखा सकती है। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सेलिब्रिटीज के मैरिजेस से या फिर उनकी लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर करना बंद कर दो। हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं और आज के सोशल मीडिया के जमाने में तो क्या रियल है क्या फेक है, इस पे यकीन करना ही मुश्किल है। मतलब स्टार्स के बारे में तो हम वही देख पाते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। एंड वीडियो का आपने यहाँ तक पूरा देखा तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।